तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिमे फायर पर। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे बर्सर्क ऑफ ग्लूटोनी एपिसोड नंबर 9 को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम फेथ को देखते हैं, जो कि बताता है बाबिलोन में हर तरह के वॉरियर आते हैं, बैटल एक्सपीरियंस मशीनरी, और वो जो होली नाइट को पसंद नहीं करते हैं, यहाँ तक कि होली नाइट भी। अब ग्रीड बताता है, यहाँ पर तुम कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना खड़ी कर दो, अगर तुम ताकतवर हो तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। बाबिलोन में ऐसे ही काम चलता है। फेथ कहता है, ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों को मॉन्स्टर्स मारने के लिए मदद चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, ये हमारे लिए एकदम सही जगह है। जिसके बाद हम रॉक्सी और एक दूसरे होली नाइट को देखते हैं, जिसका नाम अलिस्टल होता है, जो कि रॉक्सी के डैड के मरने के बाद से ही बाबिलोन की सुरक्षा संभाल रहा था। अब रॉक्सी कहती है, मैं यहाँ पर अपने डैड की जगह लेने आई हूँ, तो चलो साथ में मिलकर लोगों को बचाते हैं और मॉन्स्टर्स को मारते हैं। अब हम फेथ को देखते हैं, जो कि बोलता है, मुझे जल्द से जल्द कुछ पैसे कमाने होंगे, अभी मेरे पास जो है उससे काम नहीं चलेगा। तभी ग्रीड उसे रुकने के लिए बोलता है और कहता है, वहां पर रखा तलवार का कवर मुझे बुला रहा है, क्यों ना उसे खरीद लो। फेथ बोलता है, वो तो काफी महंगा दिख रहा है। तो ग्रीड कहता है, अब इतने भी कंजूस मत बनो, पैसे तो तुम सिर्फ मॉन्स्टर्स को मार के भी कमा सकते हो। तभी वो दुकान का मालिक बाहर आता है, तो फेथ उसे वहां पर रखे तलवार के कवर की कीमत पूछता है। तो वो बताता है कि वो बस एक सैंपल है, लेकिन अगर तुम्हें वैसा ही चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए एक बना सकता हूँ। तो फेथ उसे अपनी तलवार दिखाता है। अब वो बंदा बोलता है, इस तलवार का कवर तुम्हें 500 सोने के सिक्के में पड़ेगा। ये सुनते ही फेथ उसे मना कर देता है और अपनी तलवार लेके वहां से चला जाता है। और अब वो कहने लगता है, यहाँ के लोग तो लूट रहे हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उसे खरीद सके, मुझे सबसे पहले रहने के लिए थोड़े पैसे कमाने होंगे। तभी वहां पर कुछ वॉरियर आते हैं और उसे अपने साथ पार्टी में ज्वाइन होने के लिए पूछते हैं, लेकिन फेथ उन्हें मना कर देता है। तो वो वॉरियर बोलता है, तुम अकेले जा रहे हो, इसका मतलब तुम एक होली नाइट हो, माफ करना, तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं इसीलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। यह कहकर वो जाने लगते हैं। वहीं ग्रीड बोलता है, अगर तुमने अच्छे से कपड़े पहने होते तो तुम्हें उनके साथ बहस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फेथ कहता है, तो मुझे खुद को बचाने के लिए अच्छे से तैयार भी होना होगा। ठीक है, चलो कुछ पैसे कमाते हैं और अपने लिए कुछ कूल सा बनवाते हैं। जिसके बाद वो आगे जाता है, जहाँ पर उसे काफी ज्यादा स्मेल आने लगती है। तो ग्रीड बोलता है, तुम्हें यहाँ पर ज्यादा सांस नहीं लेनी चाहिए, यहाँ पर जो मॉन्स्टर्स मरे हैं उनकी वजह से हवा में जहर फैल चुका है, अगर तुम ज्यादा सांस लोगे तो तुम्हारी फेफड़ों में जड़ें जम जाएगी। ये सुनकर फेथ बोलता है, ऐसी बातें तुम्हें थोड़ी जल्दी बतानी चाहिए थी ना। तभी वहां पर काफी सारे मॉन्स्टर्स आने लगते हैं, तो फेथ उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहां पर कुछ वॉरियर आ जाते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। ये देखकर गिरित बोलता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो, अगर तुमने जल्दी नहीं की तो वो सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देंगे। वहीं फेथ और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को आता हुआ देखता है और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर फायर एरो से हमला करते हैं, लेकिन फेथ उसे अपनी शील्ड से रोक देता है और पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो गिरित कहता है, चिंता मत करो, बस आगे बढ़ते रहो। तो फेथ अपनी शील्ड को आगे लेकर भागने लगता है, जिससे वो सभी मॉन्स्टर्स मरने लगते हैं। और वो कहता है, ये तो सच में काफी ताकतवर शील्ड है। और उसकी ग्लूटोनी स्किल भी चालू होने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है और बोलता है, मैंने इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारे, लेकिन फिर भी मेरी ग्लूटोनी स्किल काफी शांत है, लगता है आरोन के साथ की हुई ट्रेनिंग अपना रिजल्ट दिखा रही है। फिर वो मॉन्स्टर्स के कान को कट कर शहर में जाता है। वहीं गिल्ड में उसके पास इतने सारे मॉन्स्टर्स के कान देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब फेथ अपने पैसे लेने के लिए काउंटर पर जाता है। तभी कुछ वॉरियर उसके पास आते हैं और बोलने लगते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मॉन्स्टर्स को छीनने की, वो हमारे मॉन्स्टर्स हैं। वहीं गिरित बोलता है, अगर फेथ नहीं होता तो तुम लोग अभी तक मर चुके होते। अब वो वॉरियर उस मॉन्स्टर्स के कानों को लेने लगता है, लेकिन तभी फेथ उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम अभी भी अपना इरादा बदल सकते हो, अगर तुम्हें मार नहीं खानी है। तो वो बंदा बोलता है, कोशिश करके देख लो, अगर तुम कर सकते हो। ये सुनकर फेथ उसका हाथ मोड़ देता है। ये देखकर बाकी के लोग भी उस पर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन फेथ उन्हें एक ही पंच में हरा देता है। तभी एक बंदा उसके ऊपर चाकू फेंकता है, लेकिन फेथ उसे बच जाता है। अब वो बंदा उस पर हमला करने आता है, लेकिन फेथ उसे काफी बुरी तरीके से मारता है। जिसके बाद वो अपने सोने के सिक्के लेने लगता है। तभी वहां पर रॉक्सी आती है और पूछती है, क्या यह सब कुछ तुमने किया है। उसे देखकर फेथ शॉक हो जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पर हुए पूरे मामले के बारे में उसे बताता है। अब रॉक्सी कहती है, तो उन्होंने तुम पर पहले हमला किया, इसलिए तुमने उन्हें मारा। तो फेथ बोलता है, सही कहा, मैं तो बस सेल्फ डिफेंस कर रहा था, तो तुम मेरे साथ अब क्या करने वाली हो। रॉक्सी बोलती है, फिर भी तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया,
लेकिन इस बार मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ। तो फेथ उसके लिए थैंक्स बोलता है। अब रॉक्सी उन सभी लोगों से भी कहती है, इस बार मैं तुम्हें भी माफ कर रही हूँ, बस तुम्हें एक रात जेल में काटनी होगी। वहीं फेथ सोच रहा होता है कि अभी तक मुझे रॉक्सी ही संभालती आ रही है, लेकिन लगता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तभी रॉक्सी कहती है, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? तो फेथ कहता है, बिल्कुल मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। मिरिया कहती है, वो झूठ बोल रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था और वो अभी भी आपके सामने मास्क लगाकर खड़ा है। अभी उस मास्क को उतारो। रॉक्सी बोलती है, रहने दो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? तो फेथ उसे अपना नकली नाम बताता है। रॉक्सी कहती है, आगे से ध्यान रखना कि ऐसी कोई मुसीबत ना खड़ी करो और अपने कपड़े ठीक से पहना करो, मुझे तुमसे बात करने में दिक्कत हो रही है। यह सुनकर फेथ अपने कपड़ों को देखता है जो कि काफी बुरी हालत में होते हैं। यह देखकर वो वहां से भागने लगता है और बोलता है कि मैं आगे से ध्यान रखूंगा। वहीं मुगान कहता है, वो दिखने में तो काफी कमजोर लगता है, लेकिन उसने इतने सारे वॉरियर्स को अकेले ही हरा दिया, मुझे यकीन नहीं होता। फिर हम फेथ को देखते हैं जो कि बोलता है, ऐसा लगता है कि अब वो मुझसे नफरत करने लगेगी, लेकिन ये पकड़े जाने से तो बेहतर ही है। तभी वो दुकान मालिक फिर से उसके पास आता है और कहने लगता है, मैंने सुना कि गिल्ड में तुमने कुछ बुरे लोगों को पीटा। ये सुनकर गिरीथ बोलता है, क्या इतनी जल्दी सबको पता भी चल गया? अब वो बंदा अपना नाम बताता है, मैं हूँ जेड, क्या तुम मेरे कपड़े पहन के लड़ सकते हो? मैं एक कारीगर हूँ, मैंने अपनी दुकान 3 महीने पहले ही खोली है। तो वो फेथ को अपनी इक्विपमेंट की एडवर्टाइज करने के लिए बोलता है और पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? तो फेथ हाँ कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो फेथ को एक इक्विपमेंट पहनाता है और बोलता है, इसके पूरे 10 सोने के सिक्के हुए। ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। अब गिरीथ बोलता है, क्या हमें इसके पैसे देने होंगे? मुझे लगा था कि ये एडवर्टाइज करने के लिए फ्री में है। तो वो फेथ को बस उसकी आधी कीमत देने के लिए बोलता है। जिसके बाद हम देखते हैं फेथ कहने लगता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पैसे जल्दी खत्म हो जाएंगे। गिरीथ कहता है, कोई बात नहीं, हम कल फिर से मॉन्स्टर मारने जाएंगे। तभी फेथ को भूख लगने लगती है तो वो खाना खाने जाने लगता है। वहीं रास्ते में काफी सारे लोग खड़े होते हैं तो फेथ भी वहां पर जाता है, जहां पर वो इरिस को देखता है और सोचता है, मैं उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा हूँ। तभी इरिस उसके पास आती है और बोलती है, मैं यहाँ पर तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। फेथ ये सुनकर सोचता है कि आखिर उसे कैसे पता, जबकि मैंने मास्क पहना है, और उसे मेरा नाम कैसे पता? तो इरिस बताती है, मुझे इसलिए पता है क्योंकि हम दोनों सेम हैं। ये सुनकर फेथ सोचता है, मुझे लगा ही था, उसके पास डेडली सीन स्किल है। जिसके बाद वो फेथ को अंदर लेकर जाती है और कहती है, तुम अपना मास्क उतार सकते हो क्योंकि इसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा और मैं तुम्हारा चेहरा भी देखना चाहती हूँ। वहीं फेथ उसकी आंखों से अपनी नजरें हटा लेता है। ये देखकर इरिस बोलती है, माफ करना, ये मेरी लुस्त स्किल का इफेक्ट है। ये पावर लोगों को मेरे तरफ आकर्षित करती है, जो भी इसके कब्जे में आता है वो मुझसे प्यार करने लगता है। अब फेथ पूछता है, इसका क्या मतलब हुआ कि तुम मेरा ही इंतजार कर रही थी? तो इरिस बताती है, इस पूरे समय मैं तुम्हें देख रही थी, तब भी जब तुम कैपिटल में थे। मैं तुमसे तब से मिलना चाहती थी जब से तुम्हारी ग्लूटोनी चालू हुई है, लेकिन मैंने इंतजार किया क्योंकि मुझे लगा कि तुम गिरीथ से मिल पाओगे। फेथ बोलता है, अगर तुम गिरीथ को जानती हो इसका मतलब तुम माइन को भी जानती होगी। इरिस बताती है, हाँ, लेकिन हम एक दूसरे को उतना अच्छे से नहीं जानते हैं क्योंकि वो सेकंड जनरेशन से है और मैं फर्स्ट जनरेशन से, और मेरे पास उससे बड़ी चेस्ट है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हाँ, उससे मुझे याद आया, उस किमेरा को मारने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनकर फेथ बोलता है, तो तुम सच में सब कुछ जानती हो? तो इरिस कहती है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, मुझे अभी तक ये पता नहीं है कि वहाँ पर वो किमेरा किसने रखा था, और अभी भी वहाँ पर और भी हैं। अगर वो पूरी तरीके से बड़े हो गए तो उन्हें रोकना काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये सब बातें छोड़ो, मैं तुम्हें मेन बात बताती हूँ जिसके लिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरे पास डेडली सीन स्किल के अलावा दूसरी भी एक आइडेंटिटी है। मैं इस किंगडम की गार्डियन हूँ और मैं चाहती हूँ कि यह किंगडम 500 या 1000 साल बाद शांति से रहे, चाहे उसके लिए मुझे अब बड़ा नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। तो फेथ पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तो इरिस बताती है, उसके लिए रॉक्सी हार्ट को गालिया में मरना होगा। यह सुनकर फेथ काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मेरे साथ ऐसी बकवास बातें मत करो। इरिस पूछती है, क्या तुम नफरत की घटना के बारे में जानते हो? तो फेथ कहता है, टॉपिक को बदलने की कोशिश मत करो। तो इरिस कहती है, ये उसी से संबंधित है। जब तुम मॉन्स्टर्स को मारते हो तो उनसे नफरत पैदा होती है और वो नफरत कभी भी खत्म नहीं होती, वो थोड़ी थोड़ी करके जमा होती रहेगी और फिर वो एक बीस्ट को जन्म देगी। ऐसा सेम इंसानों के साथ भी होता है। तो अगर रॉक्सी हार्ट मर गई
एक अकेली होली नाइट जो लोगों की परवाह करती है, तो उसके मरने से बहुत ज्यादा नफरत पैदा होगी। फिर वो उस नफरत को खा लेगी जो पहले से ही मौजूद है, और एक ऐसे इंसान को जन्म देगी जिसके पास नई पावर्स होगी, और वो एक ऐसे स्किल को जन्म देगी जो फ्यूचर में किंगडम की रक्षा करेगी। ये कमाल का है ना, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तो फेथ बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रॉक्सी के मरने से कोई कमाल हो। यहाँ पर कोई दूसरा होली नाइट नहीं है जो लोगों की परवाह करता हो। रॉक्सी के मरने से कोई अच्छा काम नहीं होने वाला। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं इरिस सोचती है, मेरा प्लान स्टार्ट हो चुका है और अब उसे कोई नहीं रोक सकता। वहीं फेथ जाते वक्त सोचता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन है और उसका मकसद क्या है, मैं रॉक्सी को बचा के रहूंगा। और यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड होता है। अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपको एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।